बसंतपुर गांव के एक कोने में विश्वनाथ कुम्हार का एक छोटा सा घर था। उस दिन सुबह सवेरे विश्वनाथ कुम्हार अपने औजार लेकर काम पर निकल रहा था। कब तक ऐसा चलेगा विश्वनाथ? हर रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? क्या करूं गीता, तू ही बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है तो मैं क्या कर सकता हूं। जब भी हालात सुधरने लगते हैं कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। अब देख, पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया तो बीमार पड़ गई, सब खर्च हो गया। फिर रोहन के पैर में वो गहरी चोट, पूरा इलाज करवाने में फिर से सब कुछ खत्म हो गया। तभी 10 साल का रोहन दौड़ता हुआ आया। उसकी मासूम आंखों में भूख थी, पर मन में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? विश्वनाथ की आंखें नम हो गई। तू चिंता मत कर बेटा, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम लोग दूसरों से भी अच्छे पकवान बनाएंगे, फिर तेरा जो दिल करेगा वही खाएंगे। लेकिन पिताजी, एक बात बोलूं? जब पड़ोस की चाची माया के घर से पकवानों की खुशबू आती है ना, तो मैं तो खींचा चला जाता हूँ। एक दिन चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहाँ मत आ, भाग जा यहाँ से। तो मैं वापस आ गया। गीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। विश्वनाथ कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप अपने औजार उठाए और कुम्हार की भट्टी की ओर चल पड़ा। विश्वनाथ की भट्टी गांव के चौराहे पर थी। उस दिन जैसे ही उसने भट्टी सुलगाई और हाथ का चाक उठाया, उसे लगा कि उसके बाजुओं में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं लोगे। आज एक भी ग्राहक नहीं आया, और ऊपर से घर की हालत, रोहन की मासूम बातें सब कुछ तोड़ कर रख देती हैं। तभी गांव का सरपंच भट्टी पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान थी। हाँ विश्वनाथ, क्या हुआ? आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर नहीं दिख रहा। क्या बात है? मन कुछ बोझिल लग रहा है, क्यों? हाँ सरपंच जी, अब आप तो सब जानते हैं, मेरा परिवार बहुत बड़ी आर्थिक तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन हाथों में किस्मत नहीं है। तभी बगल से बद्री आ गया, गांव का वो आदमी जिसे दूसरों के दुख में भी मजा आता था। सरपंच जी, मैं तो कहता हूँ कि इस विश्वनाथ को गांव से निकाल देना चाहिए। इसकी मनहूसियत धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल की छाया होती है और जो पूरे गांव को बर्बाद कर सकते हैं। सरपंच पहले चौंका, फिर हंसने लगा। बद्री भी हंसने लगा। अरे बद्री, तू भी ना, चल छोड़ इसे, चल यहाँ से। दोनों उसकी हालत पर हंसते हुए चले गए और विश्वनाथ वहीं बैठा रहा, आंखें आसमान की ओर उठाए। हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? कभी चोरी, कभी बेईमानी, मैंने कुछ बुरा नहीं किया। फिर मेरे ऊपर ये दुख क्यों आया है? मेरे सपनों के दिए क्यों बुझ गए? मेरी उम्मीदों के चिराग क्यों बुझ गए? धुंध में खो गया हूं, कहीं से रास्ता नजर नहीं आता। उसकी हथेली से चाक नीचे गिर गया। उसका हौसला उस दिन भट्टी से पहले ही बुझ गया। मैं आज भी खाली हाथ जाऊंगा। गीता उम्मीद लगाए बैठी होगी। मेरा तो घर जाने का भी मन नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? मेरा बेटा भूखा होगा। शाम को विश्वनाथ थका हारा अपने घर पहुंचा। उसका चेहरा उदास था। अरे क्या हुआ विश्वनाथ? आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अरे कुछ तो कहो। अब तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं गीता। आज भट्टी पर एक भी ग्राहक नहीं आया और ऊपर से सरपंच और बद्री मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं ला सका। गीता चुप हो गई। उसकी आंखें भर आई। सुबह जब तुम भट्टी जा रहे थे तब मैं भी तुम्हें बोल रही थी, इसमें गलती मेरी भी है। फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। विश्वनाथ कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप चारपाई पर लेट गया
उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगले दिन सुबह होते ही गीता ने कहा, विश्वनाथ, खाने के लिए कोई चीज उधार ही ले आओ। नहीं गीता, अब मुझसे और उधार नहीं मांगा जाता। वो चुपचाप घर से निकल पड़ा, सीधे जंगल की ओर। उसका दिल बहुत भारी था, आंखों में उदासी थी और दिमाग में एक ही ख्याल, क्या जिंदगी का यही अंत है? विश्वनाथ अब थक चुका था, उसके पैर जवाब दे चुके थे। वो एक घने वृक्ष की छाया में बैठ गया, आसमान की ओर देखने लगा। मैं मर्द हूं ना, इसलिए किसी के सामने रो नहीं सकता। अगर गीता और रोहन मुझे रोते हुए देख लेते तो उनका मनोबल टूट जाता, इसलिए मुझे जंगल आना पड़ा। भगवान, तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा? कोई है तो मेरी मदद करो। विश्वनाथ घबरा गया, इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो जमीन पर गिरे हुए थे। साधु महाराज, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पड़े हैं? बेटा, मैं राजगढ़ की ओर जा रहा था। रास्ते में पैर में जोर की मोच आ गई, मैं गिर पड़ा और तभी से सुनसान जंगल में पड़ा हूं। ये जंगल इतना वीरान है कि यहां कोई आता ही नहीं। कई दिन हो गए, कोई इंसान नहीं दिखा। मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच ना सकूं। विश्वनाथ घबरा गया। उसने चारों ओर देखा, कोई तालाब या पानी नहीं दिखाई दे रहा था। महाराज बताइए, यदि आपको पता हो कि पानी कहाँ मिल सकता है तो मैं अभी ले आता हूँ। यहां से लगभग 2 मील दूर एक तालाब है, तुम मेरे लिए वहां से पानी ले आओ बेटा। इतना कहकर साधु ने अपना कमंडल विश्वनाथ के हवाले कर दिया। थका हुआ विश्वनाथ बिना देर किए उस दिशा में चल पड़ा जहां उसे अपनी आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी। विश्वनाथ अपनी थकी हुई टांगों के बावजूद तालाब तक पहुंच गया। जब उसने कमंडल पानी में डाला, अचानक तालाब से धुआं उठने लगा। धुआं धीरे धीरे एक भयानक औरत की शक्ल लेने लगा। ये क्या है? ये कैसी प्राणी है? तेरी हिम्मत कैसे हुई उस तालाब का पानी लेने की? क्या तुझे नहीं पता कि उस तालाब से कोई जल नहीं ले सकता? देखो, मुझे सच में नहीं पता था कि ये तालाब तुम्हारा है। मुझे माफ करो, मैंने ऐसा कोई अपमान नहीं किया। मैं एक डायन हूँ। अगर तुझे ये जल चाहिए तो मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर गलत दिया तो इसी तालाब में डुबोकर मैं तुझे मार दूंगी। लेकिन हाँ, एक और रास्ता है जिससे तू बच सकता है। तू बिना जल लिए यहाँ से चला जा, ना पहेली ना मौत। विश्वनाथ गहरी सोच में डूब गया। एक ओर साधु की प्यास और दूसरी ओर मृत्यु का भय। मैं यहाँ से जल लिए बिना बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैंने किसी से जल लाने का वचन दिया है और मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। तो मेरी ये पहेली सुन। एक घर ऐसा जो हर दिशा में खुला हो, जिसके अंदर उजाला हो पर ना कोई खिड़की हो, ना कोई दरवाजा, ना कोई दीवार और ना ही कोई जमीन, फिर भी सब कुछ उसमें समाया हो। बता, कौन है वो? विश्वनाथ ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें मूंद ली। सांसें तेज और बेकाबू थीं। दिल के भीतर एक तूफान चल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनोखा सा सुकून था, एक गहराई से भरा शांत भाव, जैसे वो अपने भीतर की रोशनी से सच्चाई को खोजने की कोशिश कर रहा हो। वो है मनुष्य का मन, जो हर दिशा में खुला होता है, जिसमें उजाला भी होता है और अंधकार भी। ना कोई दीवार, ना कोई दरवाजा, फिर भी उसमें पूरा संसार समा जाता है। तू पहला योगी है जिसने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। जा, जितना जल चाहिए ले जा। आज तुझसे मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। विश्वनाथ ने अपने कमंडल को ठंडे और साफ जल से भर लिया। उसकी आंखों में चमक थी, सफलता और संतोष की। फिर वो तेजी से लौट पड़ा। कदमों में जल्दी थी, लेकिन दिल में शांति थी। वो सीधे उसी स्थान पर पहुंचा जहां साधु महाराज निर्जीव से पड़े थे। विश्वनाथ ने कहा, लीजिए महाराज, मैं जल ले आया हूँ। बेटा, क्या सच में तुमने इसी तालाब से जल लिया है? हाँ महाराज, आपने कहा था
और मैंने निभाया। साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी वहां रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर हिरण प्रकट हो गया। तूने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुझे ये भेंट देना चाहता हूँ। इसे अपने घर ले जा और अपनी बेटी की तरह पाल। ये हिरण तेरी किस्मत बदल देगा। विश्वनाथ ने उस हिरण को सावधानी से उठाया और अपने घर ले आया। हिरण की सुंदरता और चमक देखकर विश्वनाथ के दिल में नई उम्मीद जगी। उसने तय किया कि उसकी रक्षा करेगा और अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेगा। विश्वनाथ ने हिरण को घर लाया। उसकी सुंदरता देखकर गीता और रोहन दोनों चकित रह गए। पिताजी, यह हिरण वाकई बहुत सुंदर है। अब मैं इसके साथ खेलूंगा। गांव का कोई बच्चा हमारे साथ नहीं खेलता था, लेकिन अब मैं इसके साथ खेलूंगा। इतना कहकर रोहन हिरण को लेकर घर से बाहर चला गया और खेलने लगा। हिरण इतना सुंदर था कि जिस किसी की भी नजर उस पर पड़ती उसका मन मोह जाता। अगले दिन जब विश्वनाथ अपने भट्टी पर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी गांव का जमींदार उसके घर आ पहुंचा। आप तो जमींदार हैं, मेरे घर पर क्या करने आए हैं? इससे पहले तो आप कभी नहीं आए। भला मुझ जैसे गरीब के घर में आपका क्या काम है? हाँ, बात तो तू सही कह रहा है विश्वनाथ, लेकिन बात यह है कि आज मैंने तेरे बेटे यानी रोहन को एक हिरण के साथ खेलते देखा है। वो हिरण वाह 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 बहुत ही सुंदर था। और तू जानता है कि मुझे जानवरों को पिंजरे में रखने का कितना शौक है, तो मैं वो हिरण खरीदना चाहता हूँ। गीता ये सुनकर चौकस हो गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि माफ कीजिए, मैं वो हिरण आपको नहीं बेच सकता। अरे भाई, मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा। आप मुझे चाहे उसकी कितनी भी कीमत दें। माफ कीजिएगा, मैं उस हिरण को नहीं बेचूंगा। जमींदार क्रोधित होकर वहां से चला गया। आपने ये क्या किया? जमींदार हमें इसकी अच्छी कीमत दे सकता था। हमारी हालत कुछ बेहतर हो सकती थी। मैं ये हिरण नहीं बेचूंगा गीता, क्योंकि ये हिरण मुझे साधु महाराज ने भेंट किया है और भेंट की हुई वस्तुओं को कभी बेचा नहीं जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। विश्वनाथ और उसका परिवार हिरण से इतना जुड़ गया था कि उसे छोड़ने का ख्याल भी नहीं आता था। फिर कुछ दिनों बाद एक व्यापारी वहां आ पहुंचा। अरे भाई, मुझे तुम्हारा ये हिरण बहुत पसंद आया है। मैं तुम्हें इसकी मांगी हुई कीमत दूंगा। ये हिरण मुझे बेच दो। तुम चाहे मुझे कितना भी धन क्यों ना दो, मैं इसे नहीं बेचूंगा। अरे, तुम गरीब के गरीब ही रहोगे। तुम सामान्य कुम्हार हो, समझते ही नहीं कुछ। व्यापारी वहां से चला गया। गीता विश्वनाथ पर गुस्सा हो गई। जब से ये हिरण आया है, तब से हमारा खर्चा और बढ़ गया है। पहले जमींदार को लौटा दिया और अब व्यापारी को भी मना कर दिया। क्यों नहीं बेचा इसे? गीता, न जाने क्यों मुझे इस हिरण से अब एक खास लगाव हो गया है। और वैसे भी साधु महाराज ने कहा था कि इसे अपनी बेटी की तरह पालना। अब ये मेरी बेटी जैसा है, और भला कोई अपनी बेटी को मांगी हुई कीमत पर बेचता है क्या? खुद सोचो ना। गीता ये सुनकर चुप हो गई और नम आंखों से मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे वो हिरण उनके परिवार का हिस्सा बन गया। वहीं राजगढ़ के राजमहल में उदासी छाई हुई थी। राजा भानु प्रताप अपनी 20 वर्षीय पुत्री राजकुमारी उर्वशी को देख रहे थे, जो बेहोशी की स्थिति में थी। उनके बगल में राजगुरु थे। राजगुरु, क्या मेरी पुत्री ठीक हो पाएगी? मैंने राज्य के बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज, आपकी पुत्री को एक विचित्र बीमारी है। इसका इलाज संभव है, लेकिन वो अत्यंत दुर्लभ है। तो फिर जल्दी से बताइए ना गुरुजी, इलाज क्या है? ध्यान से सुनिए। एक मायावी हिरण का आंसू और एक गरीब मनुष्य का आंसू, जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो वे एक दिव्य पुष्प में बदल जाएंगे। उस पुष्प को राजकुमारी के शरीर पर स्पर्श कराना होगा, तभी वे स्वस्थ हो पाएंगी। तो फिर बताइए, वो मायावी हिरण कहाँ मिलेगा? मैं उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ लाऊंगा। और गरीब की बात तो कीजिए ही मत। हमारे राज्य में गरीबों की कोई कमी नहीं है। आपने पूरी बात सुनी नहीं महाराज। अगर किसी गरीब को जबरदस्ती रुलाया गया तो वो आंसू व्यर्थ होगा। दोनों को अपने आप दिल से रोना होगा, तभी वो पुष्प प्रकट होगा। तो फिर क्या तुम्हें पता है राजगुरु, वो हिरण इस समय किसके पास है? हाँ महाराज, मैंने साधना के दौरान ये देखा है। वो मायावी हिरण बसंतपुर गांव के एक कुम्हार के पास है। राजा भानु प्रताप अपने मंत्री वीरेंद्र और 2 सिपाहियों के साथ बसंतपुर की ओर रवाना हुए।
कुछ ही देर में वे बसंतपुर पहुंचे। वहां गांव का सरपंच दौड़ता हुआ आया। हमारे तो भाग्य ही खुल गए, राजा भानु प्रताप पधारे हैं। मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस इतना बताओ, क्या इस गांव में कोई कुम्हार रहता है जिसके पास एक हिरण है? हाँ महाराज, विश्वनाथ कुम्हार है। पूरे गांव को पता है कि उसके पास एक हिरण है, और वो हिरण किसी को देता भी नहीं है क्योंकि वो अत्यंत सुंदर है। सरपंच राजा भानु प्रताप को लेकर विश्वनाथ के घर की ओर चल पड़ा। मंत्री, 2 सिपाही और स्वयं राजा को देखकर विश्वनाथ चौंक गया। क्यों? क्या तुम्हारे पास कोई हिरण है? और क्या वो मायावी भी है? प्रणाम महाराज, प्रणाम। हाँ महाराज, मेरे पास एक हिरण है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मायावी है या साधारण। मेरे लिए तो वो मेरे बेटे जैसा है। वो हिरण तुम्हें कहाँ से मिला? एक साधु महाराज ने मुझे ये हिरण भेंट किया था महाराज। समझ गया, उस साधु ने तुम्हें एक मायावी हिरण दिया है। चलो, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। क्षमा कीजिए महाराज, मैं इसे बेचना नहीं चाहता और बेच भी नहीं सकता। महाराज, ये इतना ही मूर्ख है कि जमींदार ने भी इसे खरीदने की कोशिश की, मगर इसने नहीं बेचा। हमारे गांव का सबसे बड़ा व्यापारी महंगी कीमत देने आया, लेकिन फिर भी ये नहीं माना, और अब इसने आपको भी मना कर दिया है। इसकी हिम्मत तो देखिए। देखो कुमार, मुझे उस हिरण की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें उसकी महंगी कीमत दूंगा, समझ रहे हो ना? महाराज, मैं नहीं दूंगा, क्षमा कीजिए। मैं तुम्हें आधा राज्य भी दूंगा, बस मुझे वो हिरण दे दो। नहीं महाराज, अगर आप मुझे पूरा राज भी दे दें, तब भी मैं उसे आपको नहीं दूंगा। क्षमा करें। सिपाहियों, इस कुम्हार को बंदी बना दो और उस हिरण को पकड़कर महल में ले आओ। चलो। सिपाहियों ने विश्वनाथ और हिरण दोनों को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया। कैसा लग रहा है अब मूर्ख? मैं तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार था और तुमने इनकार कर दिया। अब मैं तुम्हें उस हिरण को बिल्कुल नहीं दूंगा। आखिरी बार देख लें इसे, मूर्ख कहीं के। महाराज, मैं जानता हूं कि आप जो निर्णय लेते हैं उस पर अडिग रहते हैं। बस आपसे मेरी एक विनती है, मैं अपने इस हिरण को एक बार गले लगाना चाहता हूं। मैंने इसे अपने बेटे जैसा चाहा है। जा, तुम्हें इतनी मोहब्बत है तो जा, गले लगा ले इसे। विश्वनाथ ने दौड़कर उस हिरण को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे, और जैसे ही वे आंसू धरती पर गिरे, वहां एक नीला फूल खिल गया। महाराज, यही वो फूल है जो आपकी पुत्री को ठीक कर सकता है। राजा भानु प्रताप दौड़कर फूल लेकर अपनी पुत्री के कमरे में गए। फूल जैसे ही पुत्री के शरीर को छुआ, वो होश में आ गई। राजा भानु प्रताप खुशी से राज दरबार वापस आ गए। मुझे माफ कर दो विश्वनाथ, मैंने अपनी पुत्री के प्यार में अंधा होकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम्हारे आंसू सच्चे थे। अब मैं समझ गया कि तुम कितना सत्य बोल रहे थे। तभी वहां साधु महाराज प्रकट हो गए। महाराज, ये गरीब कुम्हार किस्मत का मारा है। उस हिरण को मैंने ही उसे भेंट किया था, और मैंने कहा था कि ये उसकी किस्मत बदलेगा। मैं जानता था कि आपकी पुत्री का इलाज उसी मायावी हिरण से होगा, लेकिन वो तभी संभव था जब हिरण पालने वाले की आंखों से सच्चे आंसू निकले, और सच्चे आंसू केवल सच्चे इंसान के निकलते हैं। साधु ने विश्वनाथ को देखकर कहा, विश्वनाथ, तुम्हारा काम पूरा हुआ, और जैसा कि मैंने कहा था, ये हिरण तुम्हारी किस्मत बदलेगा। अब समय आ गया है। विश्वनाथ, हम तुम्हें बहुत सा सोना देते हैं। तुम्हारी वजह से हमारी पुत्री ठीक हो गई है। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। महाराज, आपकी मेहरबानी है, लेकिन कृपया करके मुझे ये ना दें। नहीं 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 विश्वनाथ, ये भेंट है और भेंट को कभी ठुकराते नहीं। आज से तुम मेरे राजमहल में मेरे सलाहकार बनकर रहोगे और मेरे खजाने की देखरेख का काम तुम्हारे कंधों पर होगा। तुम सच्चे इंसान हो, और हां, जिस गांव में तुम रहते हो, आज से तुम उस गांव के जमींदार हो। वो पूरा गांव अब तुम्हारा होगा। विश्वनाथ पूरी दौलत लेकर अपने घर वापसी की राह पर निकला, जो उसकी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का अनमोल इनाम था। इस तरह एक सामान्य कुम्हार अपनी मेहनत और प्यार की वजह से अपनी किस्मत बदलने में कामयाब हो गया,
उसका जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और सफल था और वो अपने गांव के लिए एक मिसाल बन गया।